रियाद शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से चंद ही मिनट के फासले पर मौजूद जगह जहाँ सुकून भी है, तारीख़ भी है और कुदरत का हुस्न भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ रियाद की सबसे तारीख़ी और दिलकश वादी हनीफ़ा में। अगर आप रियाद में हैं और कुदरत के साथ तारीख़ को भी महसूस करना चाहते हो या इंजॉय करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है, बिल्कुल सूटेबल है। वादी हनीफ़ा रियाद की सबसे बड़ी वादी है जो तकरीबन 120 किलोमीटर लंबी है। ये शमाल से शुरू होकर जनूब तक फैलती है और पूरे शहर को एक कुदरती लाइन में जोड़ती है। पुराने वक्तों में इस वादी का नाम वादी अल रदम था, लेकिन जब यह बनु हनीफ़ा कबीला आबाद हुआ तो ये जगह वादी हनीफ़ा मशहूर हो गई। ये वादी सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं बल्कि सऊदी अरब की तारीख़ का आगाज़ भी यहाँ से हुआ है। यहाँ मौजूद अद-दरैया वो मुकाम है जहाँ से आल सऊद की पहली रियासत शुरू हुई। इसी तरह अत-तरीफ़ डिस्ट्रिक्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, इस वादी के किनारे आबाद है। सदियों से पहले यहाँ पानी के चश्मे, खजूर के बागात, ज़राअत, तिजारत और सफ़र के रास्ते हुआ करते थे। लोग इस वादी से गुजर कर नजद के इलाके में आते जाते थे। रियाद का पहला नाम नजद था, ये पूरा इलाका नजद के नाम से मशहूर था। अब तो जब रीनोवेट हो गया, बिल्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई और कैपिटल बन गया तो इसका नाम रियाद रख दिया। वक्त के साथ साथ वादी आलूदगी और शहर की तोसी का शिकार हुई, लेकिन सऊदी हुकूमत ने एक बड़ी रिनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। आज ये वादी एक शानदार नेचर पार्क बन चुकी है और ये बहुत ज़्यादा लंबी है। मैंने आपको पहले बताया 120 किलोमीटर लंबी है। साफ और लंबे वाटर चैनल से, खूबसूरत लेक से, लंबे वॉकिंग ट्रैक से, कुदरती पहाड़ी इलाके हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, साइकिलिंग रास्ते हैं और दिलकश दरख्तों की कतारें मौजूद हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको मुख्तलिफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी नज़र आएंगे। ये वादी मादूम हुई फितरती ज़िंदगी को दोबारा आबाद करने में अहम किरदार अदा कर रही है। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये सारा पानी जो है ना रियाद के इर्द गिर्द बिल्कुल सराउंडिंग में फैला हुआ है। ये भी वादी हनीफ़ा में आता है। इस टाइम सारे लोग आउटिंग के लिए इधर निकलते हैं और सब अपने अपने फैमिली के साथ, किसी के साथ फैमिलीज होती है, किसी के नहीं होती। कुछ लोग इधर बारबेक्यू का प्रोग्राम भी करते हैं। इन्होंने अपने स्पॉट्स बनाए, पिकनिक स्पॉट्स भी बनाए। ये ट्रैकिंग एरिया है, इस पे लोग वॉकिंग करते हैं शाम के टाइम अक्सर और सुबह के टाइम वॉकिंग के लिए बनाए। ये खूबसूरत दरख्त, क्योंकि रियाद में दरख्त हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये कोई स्पेसिफिक मखसूस जगह इन्होंने बनाई होती है, वहाँ पर दरख्त मिल जाते हैं। और ख़ासकर ये दिसंबर का महीना है, इसमें सर्दी भी नहीं होती। अच्छा, जो बंदा भी यहाँ पहली दफ़ा आता है तो उसको ये महसूस होता है, या वीडियो में अगर देख ले कोई बंदा तो कहते हैं कि ये रियाद का एरिया नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल रियाद के मेन कैपिटल के साथ एडजस्ट बना हुआ है। अच्छा, ये साथ साथ में ये रोड भी जा रहा है तो इस पे सारे सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, पुलिस खड़े होती है, इसको शोरता बोलते हैं। इन्होंने माहौल को बहुत पीसफुल बनाया होता है। इधर न कोई शोर शराबा कर सकता है, न कोई चीखें मार सकता है, न कोई अनएथिकल काम कर सकता है, न इलीगल काम कर सकता है, न कोई आपस में
लड़ाई कर सकता है, तो उसी टाइम पुलिस वाले आके उसको पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। तो इधर क्योंकि इधर फैमिली भी आती है, शाम का खाना भी इधर खा के फिर वापस सारे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ ये पुल है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है और मजबूत भी बना हुआ है। ये सऊदी अरब के पुल भी देख लो। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये पानी कहाँ से आता है, तो इसका भी मैं बता देता हूँ। ये पानी अक्सर जितने भी सिटीज़ में हाउस में यूज़ होते हैं और पानी ज़ाया हो जाते हैं, मतलब वेस्ट हो जाते हैं, गंदा हो जाता है, ठीक है, तो उन्होंने बड़े बड़े फ़िल्टर लगाए होते हैं, उसको साफ़ करके फिर इधर ये पानी छोड़ता है। तो ये पानी पीने के काबिल तो नहीं है, लेकिन बंद है इसके, ये गंदे भी इतना नहीं है, तो इससे ये है कि और पौधों को पानी भी मिल जाता है। तो ये फ़िल्टर हुआ पानी है। फॉरनर भी इधर ज़्यादा आती है, क्योंकि इधर सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, और दूसरा ये है कि माहौल भी बहुत पुरअमन होता है, मतलब आपको कोई ना अगवा कर सकता है, ना कोई धमकी दे सकता है, ठीक है। ऐसा काम आप कर ही नहीं सकते जिससे किसी दूसरे बंदे को नुकसान हो जाए। अभी सूरज भी गुरूब हो रहा है, सामने से देख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है। तो अभी हमने वापस जाना, क्योंकि इस टाइम में अक्सर आउटिंग के लिए निकलता हूँ। मौसम भी ठीक होता है तो बंदे का वर्जिश भी हो जाता है। ये वादी हनीफा का छोटा सा मुख्तसर सा हिस्टोरिकल विज़िट था। हिस्टोरिकल इसलिए था कि इसके बारे में मैंने हिस्ट्री भी आप लोग बताई। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा कोई नई जगह ढूंढ लेंगे। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, इस पर सारा हिस्ट्री दी हुई है, ये देखिए। ये इंग्लिश में इसकी हिस्ट्री दी है, अगर किसी ने पढ़ना है तो फिर बाद में पढ़ लें रुक के।